दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। सलाम जय मसीह की भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं, आप आनंदित रहें, ऐसी मैं आशा करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। जी हां दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। एक ऐसा भी पाप है जिसे हम गंभीरता से नहीं लेते, रियलाइज और रिपेंट, गलती को स्वीकार ना करना, यह भी एक सिन है। इसके दो कारण है। एहसास ना होना, कुछ लोगों को एहसास तो होता है पर वे अपने आप को झुकाना नहीं चाहते। कई बार हमारे बीच में घमंड होता है कि मैं तो गलत हो नहीं सकता। घमंड की सबसे बुरी बात यह है कि आपको कभी महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं, क्योंकि हम अपना आईना खुद बन बैठे हैं। गलती कैसे नजर आएगी? हमारे बीच में ये बड़ी मूर्खता है। कई बार जाने अनजाने में हमसे सैकड़ों रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय गुजर जाता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। हम अपनी बर्बादी का कारण खुद ही बन बैठे हैं। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में ना जाने कितने रिश्ते ढह गए। बाइबल इस प्रकार बताती है, श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 और उसके 15 वचन में, जो छोटी छोटी लोमड़ियां बड़ी बड़ी दाग की बारियों को बिगाड़ती है, जिस प्रकार छोटी छोटी गलतियां बड़ी बड़ी विपत्तियों को खड़ा कर देती है। थॉमस एल्वा एडिसन, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे, 999 बार अपनी गलती को स्वीकार करने के बाद बल्ब की खोज की। जो अपनी गलती को मानते हैं वे कभी छोटे नहीं होते। मैच्योरिटी इज नॉट व्हेन वी स्टार्ट स्पीक बिग थिंग, इट इज व्हेन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग स्मॉल थिंग। महानता इस बात में नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, महानता इस बात में है कि कौन छोटी छोटी बातों को समझ लेता है। सो बाइबल इस प्रकार कहती है, मत्ती अध्याय 23 और उसके 12 वचन में, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। सो बाइबल इस प्रकार बताती है, मत्ती अध्याय 5 और उसके 3 वचन में, धन्य है जो वो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। जो लोग रिश्तों की कदर करते हैं वह झुकना भी जानते हैं। सो बाइबल इस प्रकार बताती है, मत्ती अध्याय 7 और उसके 3 वचन में, तू क्यों अपनी भाई की आंख में तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, आंखें दुनिया की हर चीज को देखती है, पर आंख के अंदर अगर कचरा चला जाए तो वह उसे देख नहीं पाती। ऐसा ही इंसान है जो दूसरों की गलतियों को देख लेता है, पर जो गलती उसके अंदर चली जाए वह उसे अपनी गलती को देख नहीं पाता। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने से ज्यादा गलती दूसरों में नजर आती है। मैं सच कहता हूं, अपने आप को कम मत समझो। बाइबल इस प्रकार बताती है, मत्ती अध्याय 5 और उसके 45 वचन में, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। और इसी प्रकार रोमियो उसके 3 अध्याय 23 वचन में, इसीलिए सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और इसी प्रकार अगर पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय और 8 और 9 वचन को पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करता है। तो घमंडी ना बनो, स्वीकार करो। बड़े महान वैज्ञानिक, स्कॉलर्स, बिजनेसमैन सभी अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, उनको सुधारते हैं। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं, या तो सीखते हैं या जीतते हैं। घमंडी का कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु का कोई पड़ोसी नहीं होता, क्रोधी का कोई मित्र नहीं होता। बदलो अपने आप को। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, मोबाइल, दोस्त बदलता है, फिर भी दुखी रहता है। ताले की चाबी तो यह है कि वह अपने स्वभाव को नहीं बदलता। सो इसीलिए आज अगर आपसे कोई गलती हुई है, चाहे फिर वो गलती छोटी क्यों ना हो, पर स्वीकार करें, माफी मांगे जिसके प्रति हुई है। यदि पिता या माता, भाई या बहन, अन्य किसी भी रिश्ते के दरमियान, बिजनेस में या ईश्वर के विरुद्ध गलती को स्वीकार करें, आज ही स्वीकार करें, पता नहीं कल लौट कर आएगा या नहीं।
दूसरों से मत कहना, आप पहले शुरुआत करें। एवरी न्यू डे इज अनदर चांस टू चेंज योर लाइफ। यू टर्न लीजिए जिंदगी का। वो गलती बहुत दर्द देती है जिनमें माफ़ी मांगने में वक्त निकल जाता है। गलती को कबूल करने में और गुनाह को छोड़ने में कभी देर ना करें, क्योंकि सफ़र जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। सो आइए हम सब मिलकर के इन वचनों पर मनन करें, ताकि परमेश्वर हमारी गलतियों को सुधार सके और हमारी हर एक बिगड़ी हुई परिस्थितियों को बदल सके। हम एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर के हर कदम हमारे लिए आशीष बन जाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।